बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे क्लास 9 मैथमेटिक्स गेस्ट पेपर फॉर द एग्जामिनेशन। सबसे पहले हम इसके कंटेंट देख लेते हैं। कंटेंट में हमारे पास कितने चैप्टर्स हैं। हमारे पास चैप्टर नंबर 17 तक टोटल चैप्टर है। इसके 1 से लेके 9 तक जो है हमारे पास नॉर्मल चैप्टर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैप्टर्स हैं। और इसमें से चैप्टर 3 इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर 1 है और चैप्टर नंबर 5 है। सही है, ये 3 चैप्टर्स आपने मस्त करने हैं। और 10 से लेके 16 तक हमारे पास थ्योरम्स सारा है। और फिर 17 से हमारे पास प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, ट्राइंगल के हवाले से प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है। तो ये हमारे पास कंटेंट था। अब इसके बाद हम सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेशन, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमारे पास इसकी एक्सरसाइज 1.1 आ गई। इसमें से करना है आपने क्वेश्चन नंबर 3। और फिर उसके बाद ज़रूरी नहीं है ये क्वेश्चंस आए, वैल्यू चेंज करके वो दे सकता है। फिर उसके बाद हमारे पास है 1.2। इसमें से आपने करना है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 6। बाकी जो क्वेश्चंस है ना वो छोड़ने नहीं है, मगर इसको ज़्यादा ध्यान देना है। फिर उसके बाद हमारे पास है एक्सरसाइज 1.3। इसमें से आपने क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर ये जो आखिरी वाले थे ना 6 से लेके 8 तक, ये तीनों अच्छे से प्रैक्टिस करनी, ये इंपॉर्टेंट है। बस वो वैल्यूज़ चेंज कर देगा एग्जामिनर और आपको यही चीज़ें, कॉन्सेप्ट को, टॉपिक्स तो यही है ना, टॉपिक्स चेंज नहीं हो सकते। फिर उसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज 1.4। एग्जाम्पल्स भी आपने हर अच्छी से प्रैक्टिस करनी है। जितनी भी आपके बोर्ड में बुक्स इंक्लूडेड है आपने वो सारी देख भी लेनी है एक बार, इस बुक को छोड़ के। क्वेश्चन नंबर 2 करना है, क्वेश्चन नंबर 4 करना है और क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला 6 करना है। फिर उसके बाद हमारे पास है 1.5 एक्सरसाइज। इसमें से आपने डिटरमिनेंट फाइंड करने का मेथड तो आपको आता ही होगा, ये एक बार कर लेना है अच्छे से। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 करना है और क्वेश्चन नंबर 6 करना है। सही है। फिर उसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज 1.6 आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ये पूरी एक्सरसाइज करनी है। इसका खासली ये क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 6 तक। वो ज़रूरी नहीं है कि आपको यही वाले क्वेश्चन दे, बट इसे चेंज करके वैल्यूज़ या कुछ और घुमा फिरा के यही बातें पूछेगा। और इसकी एग्जांपल्स भी हैं, वो भी आपने प्रैक्टिस करनी है। और ये ग्रामर और मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। तो ये एक्सरसाइज तो आपने पूरी करनी है। ठीक है। फिर उसके बाद इसकी एक्सरसाइज भी देख लेनी है। फिर उसके बाद हमारे पास जो चैप्टर नंबर 2 आता है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हमारे पास आसान सा चैप्टर है, मगर ये इम्पॉर्टेंट भी बहुत है। सबसे पहले इसमें हमारे पास 2.1 है। ये कोई इतनी ख़ास इम्पॉर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद हमारे पास 2.2 है। ये भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। MCQs के लिए 2.1 और 2 हो सकती है। फिर उसके बाद 2.3 है। ये भी ख़ास कोई इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, मगर आपने इसे एक बार प्रैक्टिस कर लेना है MCQs के हवाले से। फिर उसके बाद हमारे पास 2.4 आ रही है। 2.4 हमारे पास ये, इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और 3 सारे शॉर्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये ख़ास तौर पे ये और ये वाला पार्ट आपने मस्त प्रैक्टिस करना है। और क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में से आपने वही पहले 2 पार्ट लाजमी प्रैक्टिस करने हैं। सही है। फिर उसके बाद 2.5 एक्सरसाइज। ये क्वेश्चन नंबर 1 तो MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कॉन्जुगेशन आसान सी है और रियल, ये दोनों वैसे तो ये पूरी MCQs के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 आपने मस्त प्रैक्टिस करना है, अक्सर शॉर्ट में आया हुआ होता है। फिर उसके बाद 2.6 में से आपने ये वाला क्वेश्चन नंबर 7 प्रैक्टिस करना है और इसके रिव्यू MCQs देख लेना है। फिर उसके बाद जो हमारे पास बनता है चैप्टर, वो है चैप्टर नंबर 3 लॉगरिथम। ये हमारे पास इम्पॉर्टेंट चैप्टर है।
सबसे पहले इसकी एक्सरसाइज 3.1, ये कोई ख़ास इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपने बेसिक सा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है इसमें, साइंटिफिक नोटेशन में कैसे चेंज करना है वो आपने देख लेना है। फिर उसके बाद 3.2, ये भी हमारे पास नॉर्मल सा है। इसका क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आपने मस्ट प्रैक्टिस करना है, और ये जो है ऊपर वाले ये सिंपल चीज़ है। और इसके जो प्रूफ्स है ना, ये भी आपने अच्छे से देख लेना एक बार, ये प्रूफ भी आ जाते हैं। ये प्रूफ नंबर 2 और 1 पेज नंबर 67 पे है, और इसका प्रूफ नंबर 1 ये वाला सही है, ये 66 पर। मतलब जितने भी प्रूफ है ना आपने एक बार देख लेना। फिर उसके बाद एक्सरसाइज 3.3 आती है, ये भी हमारे पास बेसिक सी है। क्वेश्चन नंबर 3 प्रैक्टिस करना है और 2 करना है, और क्वेश्चन नंबर 4 करना है। 5 भी आसान सा ही है। और इसकी ये वाली एग्जांपल ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। फिर उसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज 3.4 आ रही है, ये तो हमारे पास पूरी ही इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली इसके जो वर्ड प्रॉब्लम है ना, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, और ये वाले सारे आपने प्रैक्टिस करने, क्योंकि ये आ जाते हैं स्पेशली 2, ये 1, 4, ये 3 और 6 वाला पार्ट सही है। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर आ गया है 4, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड अलजेब्रिक फार्मूला। इसमें सबसे पहले हमारे पास एक्सरसाइज 4.1, और ये इतनी कोई ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं है, यानी इसका क्वेश्चन नंबर 1 तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। क्वेश्चन नंबर 3 करना है आपने, इसके सारे पार्ट्स, स्पेशली ये जो मार्क हुए हुए हैं 2, ये सारे पार्ट्स सही है। और क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 आपने प्रैक्टिस करना है अच्छे से, और इसकी एग्जांपल्स भी देख लेनी है। फिर उसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज 4.2 है, इसकी तो ये सारी प्रॉब्लम्स इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि अक्सर आ जाते हैं, तो ये तो आपने सारे करने हैं। 1, 2, 4 और 6 स्पेशली प्रैक्टिस करना है, और यहाँ से हमारे पास 8, 10, 13 और 15 सही है। और फिर उसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज है 4.3, ये पहला और दूसरा क्वेश्चन तो सिंप्लीफाई आसान सा ही है, वैसे तो ये पूरी एक्सरसाइज आसान थी है, पर आपने इसके क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और ये वाले पार्ट्स मस्त प्रैक्टिस करना है। फिर एक्सरसाइज हमारे पास 4.4 है, इसमें आपने क्या करना है, ये कॉन्जुगेशन आसान है, ये भी आसान है। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट्स सारा इम्पोर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 5 स्पेशली ये लॉन्ग में आ जाते हैं, तो ये वाला 4, 5, 6 ये आपने तीनों प्रैक्टिस करना और इसकी एक्सरसाइज देखनी है। फिर उसके बाद सबसे आसान चैप्टर इस बुक का चैप्टर नंबर 5 फैक्टराइजेशन, ये आसान भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो ये तो सारा क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.1 तो सारी आसान सी, इसमें फैक्टराइजेशन ही करनी है, तो इसके जो पार्ट्स मार्क है आप वो कर लिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1, 4 एंड 6 एंड 5, 2 का 3 और 5, 4 और 3 का 1, 2, 3, 4 ये सारे कर लें, और 4 का 2 और 4 पार्ट सही है। और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में से ये वाले पार्ट्स प्रैक्टिस कर लेगा। फैक्टराइजेशन एक बार आ जाए तो वो बहुत आसान हो जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज है 5.2। 5.2 में भी हमने सिर्फ फैक्टराइजेशन ही करनी है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 आपने मस्ट प्रैक्टिस करना है। फिर उसके बाद हमारे पास है एक्सरसाइज 5.3, इसमें भी हमने फैक्टराइजेशन ही करनी है, मगर क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 7 ये इम्पॉर्टेंट है, और इसका क्वेश्चन नंबर 9, 8 और 9 ये वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है, जब भी ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सही है।
फिर उसके बाद हमारे पास की लास्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 5.4। ये सारी कैलकुलेटर की हेल्प से हो जाएगी, इसलिए आप इसका थोड़े से पार्ट्स कर लें, 2 और 8 क्वेश्चन पार्ट कर लें तो आराम से हो जाएगा। सही है, ये दो इम्पॉर्टेंट है। हमारे पास है यूनिट नंबर 6 अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। ये भी आसान सा चैप्टर है। इसमें हमारे पास सबसे पहले एक्सरसाइज 6.1 देख लेते हैं। HCF और LCM फाइंड करना है। तो ये इसमें आपने जो करना है एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 7, 8, 9 और ये 10, 11 हमारे पास लॉन्ग के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ये दोनों आपने अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं और जो आपको ऊपर बताए हैं वो सारे सही है। फिर उसके बाद एक्सरसाइज 6.2, ये भी हमारे पास नॉर्मल सी एक्सरसाइज है। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 4 और 1, 2, 4, 6 और इसके जो आखिरी के क्वेश्चन है ये भी इम्पोर्टेंट है, 9, 11 और 13। ये मस्ट प्रैक्टिस करना है। फिर इसकी आखिरी एक्सरसाइज है, छोटा सा चैप्टर है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट नंबर 1, 3, 4, 6, 7, 8 और क्वेश्चन नंबर 2 में 1, 4 और 5 पार्ट प्रैक्टिस करने हैं और 3, 4, 5 क्वेश्चन ये मस्ट प्रैक्टिस करना है। सही है, तो ये हमारे पास चैप्टर ख़त्म। और फिर उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 7 है लीनियर इक्वेशन एंड लीनियर इनइक्वालिटी। सबसे पहले हमारे पास इसमें एक्सरसाइज है 7.1। ये थोड़ी हमारे पास नॉर्मल सी इक्वेशन एक्सरसाइज है और ये आसान सा चैप्टर है। तो इसमें आपने करना है क्वेश्चन नंबर 2 सारे पार्ट्स। उसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज है 5.2। इसमें आपने करना है, ये क्वेश्चन नंबर 1 तो आसान सा है, क्वेश्चन नंबर 2 भी आसान सा है। इसमें वैल्यूज़ फाइंड करें। इसमें पार्ट नंबर आप कर लें 2, 4 और 5 और 8 और 9, 7 और 8। फिर उसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज 5.3 में 1, 2, 4, 5 और 6, 7, 8 और क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1, 2 और 3 और ये 5, 6 और 8 ये आपने मस्ट प्रैक्टिस करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है यूनिट नंबर 8 लीनियर ग्राफ्स एंड देयर एप्लीकेशन। इसमें हमारे पास सबसे पहले एक्सरसाइज 8.1। इसमें ग्राफ्स वगैरह बनाना है, इसका आप कर लें क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद एक्सरसाइज 8.2, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 और 4 मस्ट प्रैक्टिस करना है, स्पेशली क्वेश्चन नंबर 4। फिर उसके बाद 8.3 ये हमारे पास फुली इम्पोर्टेंट है, तो ये आपने इसके सारे पार्ट्स करने हैं। फिर उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 9 आता है इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री। तो इसमें आपने सबसे पहले एक्सरसाइज 9.1 में से डिस्टेंस, और ये सबसे आसान है, ये आपने प्रैक्टिस कर लेनी है, बस डिस्टेंस फार्मूला लगाना था। फिर उसके बाद एक्सरसाइज 9.2 में आपने करना है क्वेश्चन नंबर 9, 10, 6, 5, 4, 2, 1 से लेके 6 तक मस्ट और 9, 10। फिर उसके बाद एक्सरसाइज 9.3 में से आपने करना है क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5 और ये 6। सही है। फिर उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 10 से बन रहे हैं थ्योरम्स। तो ये थ्योरम्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। एक चैप्टर हमारे पास रह गया था, चैप्टर नंबर 17, और इसमें प्रैक्टिकल ज्योमेट्री ऑफ ट्राइंगल्स। इसमें सिर्फ कंस्ट्रक्शन करनी है। तो एक्सरसाइज 17.1 में से हमने करना है, ये कंस्ट्रक्शन नहीं है, 1 तो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें से 1 में से क्वेश्चन नंबर 3 और 4 और 5 ये आपने प्रैक्टिस करना है। फिर उसके बाद इसमें से 17.2 में से आपने जो प्रैक्टिस करना है वो है 3 और क्वेश्चन नंबर 4। सही है।
और एक्सरसाइज 17.3 में से आपने 1, 3 और एक्सरसाइज 1.4 में से आपने प्रैक्टिस करना है, ये छोटी सी 1 और 3 करना है। और एक्सरसाइज 1.5 में से आपने प्रैक्टिस करना है 5 और 6। सही है, तो ये थी हमारी वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम थ्योरम्स के बारे में बात करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।